लेट अस मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग दो तरह की हो सकती हैं, एक वो बिल्डिंग जिनके बेस तक हम जा सकते हैं और दूसरी वो बिल्डिंग्स जिनके बेस तक हम नहीं जा सकते। या कई बार ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि बेस तक जाना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। सपोज कीजिए ये एक माउंटेन है, आप इस माउंटेन की हाइट मेजर करना चाहते हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप चाह कर भी केवल यहाँ तक ही जा सकते हैं, माउंटेन के अंदर नहीं जा सकते। इसके वेरी बेस पर बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट के नीचे का जो पॉइंट है वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते। सो बिल्डिंग्स वी कैन डिवाइड इन टू कैटेगरीज, दोज बिल्डिंग्स हुज बेस इज एसेसिबल एंड दोज बिल्डिंग्स हुज बेस इज नॉट एसेसिबल, इनएसेसिबल, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। पहले हम वो बिल्डिंग्स लेते हैं जिनका बेस एसेसिबल है, रीचेबल है। सपोज कीजिए दिस इज अ बिल्डिंग, we have to calculate its height, let its height be h। इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर हम खड़े हो जाएंगे। यहाँ से पहले हम इसके बेस तक चलकर जाएंगे और टेप या चेन की हेल्प से हम इस लेंथ को मेजर करेंगे। लेट इट्स लेंथ बी x, और ध्यान रखना हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है विद द हेल्प ऑफ टेप। अब यहाँ पर खड़े होकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट, और कई और इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे कि थियोडोलाइट वगैरह, उनकी हेल्प से उनमें टेलीस्कोप लगा होता है। हम इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट टेलीस्कोप में हमें दिखना शुरू हो जाएगा हम उसको क्लैंप कर देंगे और साइड पर जाकर एंगल की रीडिंग लेंगे। लेट द एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। अब हमें थीटा और एक्स दोनों की वैल्यू पता है। एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल हम फाइंड करेंगे ये डिग्रीज में आएगा, बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस एंड वी ऑल नो दैट टू कन्वर्ट इनटू रेडियंस मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। ये काम आपको करना ही करना है। अब हमारे पास इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट का एंगल भी है और जिस पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस भी मालूम है। वी नो दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज h by x। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ h, h इज x tan थीटा। थीटा हमने मेजर किया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, x टेप की हेल्प से हमें पता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें बिल्डिंग की हाइट की वैल्यू पता लग जाएगी। मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए आसानी के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ और दूसरा है लॉग टेबल का यूज़। और हम सबको लॉग टेबल के यूज़ में एफिशिएंसी लानी है ताकि कैलकुलेशन हम एग्जाम में कर सकें। नॉर्मली एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अब हम बात करते हैं उन बिल्डिंग्स की जिनके बेस तक हम नहीं जा सकते, दोज बिल्डिंग्स हुज पॉसिबल और अनरीचेबल। दिस इज अ बिल्डिंग, सपोज कीजिए रिस्ट्रिक्शन है कि हम इस पॉइंट से आगे किसी कारण से नहीं जा सकते। सबसे पहले हम यहां पर खड़े होंगे, दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। ए पॉइंट पर खड़े होकर हम इसके टॉप का एंगल फाइंड करेंगे। लेट दिस एंगल कम्स आउट टू बी θ1 एंड वी हैव दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। फिर हम इस बिल्डिंग की तरफ तो जाएंगे ही नहीं, उल्टा कुछ दूर जाएंगे और किसी पॉइंट सी पर पहुंचेंगे। सी से दोबारा इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल फाइंड करेंगे। लेट दिस एंगल नाउ कम्स आउट टू बी θ2। ऑब्वियसली θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। ए से सी तक हम चलकर आए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। लेट दिस डिस्टेंस बी x, चेन या टेप की हेल्प से। x भी हमें पता है, θ1 θ2 की वैल्यू हमें पता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट h। अगर हम एक ऐसा फॉर्मूला बना सकें जिसमें h इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन विच कंटेन्स θ1 θ2 एंड x, ऐसा आ जाए, h के सामने एक एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें θ1 θ2 और x ही हो, तो इन तीनों की वैल्यू फाइंड करके, इन तीनों की वैल्यू पुट करके हम h की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम उस एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। a से b का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, हमने इसको थोड़ी देर के लिए z मान लिया, और क्योंकि z की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसे हमारे एक्सप्रेशन में अल्टीमेटली अपीयर नहीं होना चाहिए। पहले हम इस ट्रायंगल को यूज करते हैं, ट्रायंगल TBA। इसमें tan θ1 इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस h बाई z। क्योंकि z हमें रिमूव करना है तो अभी से हम z की वैल्यू को फाइंड कर लें, इट इज h बाई tan θ1। आगे जहां कहीं पर z आएगा हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। इस बड़ी वाली ट्रायंगल TBC में tan θ2 इज परपेंडिकुलर h अपॉन दिस होल बेस z plus x। We can also say z plus x into tan θ2 is equal to h। अब इसमें से z की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हम अभी सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। h is equal to z tan θ2 प्लस x tan θ2, और यहां z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, h बाय tan θ1। z is h by tan θ1
इंटू टेन थीटा टू प्लस एक्स टेन थीटा टू। एच वाली दोनों टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले जाकर एच को कॉमन ले लीजिए, यहां से 1 रह जाएगा, यहां रह जाएगा टेन थीटा टू बाई टेन थीटा वन इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा टू। टेन थीटा वन एलसीएम होगा, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा टू, और इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड पर ले जाने पर h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू डिवाइडेड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो जो वैल्यूज़ दिख रही हैं वो बार बार हैं थीटा वन एंड थीटा टू एंड एक्स, और इस जगह हमने तीनों ही चीज़ों थीटा वन थीटा टू और एक्स की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। थीटा वन थीटा टू को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखकर टेन थीटा वन टेन थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू टेप की हेल्प से ऑलरेडी आ चुकी है। इन सबको यहाँ पुट कर कैलकुलेट करेंगे तो हमें बिल्डिंग की हाइट पता लग जाएगी। तो वो बिल्डिंग जिसके बेस तक जाया जा सकता है और वो बिल्डिंग जिसके बेस तक नहीं जाया जा सकता, उन दोनों की ही हाइट हम कुछ डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स और कैलकुलेशंस और फार्मूला की हेल्प से।